जबलपुर के पनागर विधायक सुशील तिवारी इंदु पर एक पटवारी की पिटाई करने का मामला सामने आया है। विधायक ने एक जमीन की मनमाफिक रिपोर्ट नहीं बनाने पर पटवारी को अपने गुर्गों से पिटवाया और उसे खूब गालियां दी व दूर दराज ट्रांसफर कराने की धमकी देते हुए जान से मारने तक की धमकी भी दे दी है। वो किसी कामकाज के सिलसिले में उनके साथ कुछ मारपीट की और अभद्र आचरण थोड़ा मैं नीचे रख लीजिए। नहीं, देखिए जो उन्होंने बात कही है, अभी थोड़ी नीचे उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही है पटवारी, नीचे करना ना, उसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और जिस तरह की बात कही गई है कि मारपीट हुई है, कोई गाली गलौज हुआ है, कुछ इस तरह का हुआ है, उस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस एजेंसी जो है वही कर सकती है। पटवारी घबराए हुए भी FIR भी नहीं करेंगे। नहीं, मैंने इसलिए उनको बताया कि इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ किसी तरह का कोई अभद्र आचरण होता है, कोई मारपीट होती है, तो उनको जो भी लीगल फोरम है उस पर उनको कंप्लेंट करना चाहिए। उसके लिए मेरे नॉलेज में तो पहली दफ़े लगा है। क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फरियादी क्या सोचते हैं, किस तरह की घटना उनके ऊपर उसके आधार पर उनको करना चाहिए। एक ज्ञापन मेरे पास अभी उन्होंने, उस ज्ञापन में जो तथ्य उन्होंने सर कट रहा है। मीर भाई जो प्राइमा फेसी जो मुझे जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि उस मामला ऐसी स्थिति में इस तरह की जो कार्रवाई है वो पुलिस की एजेंसी के द्वारा होती है। उसमें ज़रूरी है कि जो है वो प्राथमिक सूचना जो है वो थाने पर दें और थाने वाले फिर उसको प्रकरण दर्ज करके जो भी यथोचित कार्रवाई होती है इन्वेस्टिगेशन की। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के शुक्रवारी बजरिया हनुमानताल स्थित श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय जी में श्री गुरु महाराज तारण तरण दिगंबर जैनाचार्य द्वारा रचित 14 ग्रंथों का पाठ प्रारंभ है, जो आगामी पर्युषण महापर्व तक नियमित रूप से चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर गुरु भक्त भाई बहन मंगल गान के साथ जिन शासन की मंगल प्रभावना कर रहे हैं। जबलपुर के ओमती थाना में एक महिला वकील ने अपने जेठ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिला वकील के साथ इस प्रकार की ज्यादती देख दूसरे वकील दौड़े। इसी दौरान महिला वकील के जेठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भाग गए। थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने महिला वकील की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है। क्या घटना करा? भैया, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं कोर्ट आती हूँ। मेरे जेठ जी के ऊपर 354 रजिस्टर्ड हुआ है, तो उन्होंने कोर्ट परिसर में मुझे 354 वापस लेने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती की, धक्का मारा, गाली गलौज की और बदतमीज़ी की। फिर वो वहाँ से भाग गए। जब मेरे साथ वकील साथी साथ में वापस आए। क्या नाम है उनका? उनका नाम है संदीप गुप्ता। वो पता नहीं, शायद कुछ भी नहीं करते हैं वो। आज आप कहाँ आई? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई थी। आज आप शिकायत लिखाने कहाँ आए? शिकायत लिखाने में यहाँ, ये कौन सा था, ओमती थाना। आपका नाम? शोभना गुप्ता। आज एक महिला द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसके जेठ के द्वारा उसके साथ में यहाँ मारपीट अभद्रता की गई है, जिसकी रिपोर्ट पे विवेचना करके प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है। इसमें आगामी जो तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में 7 वर्ष पहले हुई हत्या के 2 फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने किसी खास परिचित व्यक्ति से मिलने आए थे। पुलिस ने इन फरार आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया था। पुलिस पिछले 7 सालों से इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। आरोपियों को प्रकरण में विधिवत न्यायालय के समक्ष पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 2017 का एक 302 का दोहरे हत्याकांड का मामला था, जिसमें कुक्कू पंजाबी और राजू मिश्रा की अज्ञात आरोपियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें पूर्व में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। और घटना में 2 आरोपी फरार थे, विनय विश्वकर्मा और आदेश कुमार सोनी। इसमें कल रात्रि को ये सूचना प्राप्त हुई कि ये महाराजपुर बाईपास के पास में किसी काम से आए हुए हैं। इनकी सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वहां पर दबिश दी गई और राजवाड़ा ढाबे के पास से इनको अभिरक्षा में लिया गया और इन्हें पूछताछ की गई। इनको मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है और न्यायालय से 3 दिन का रिमांड प्राप्त किया गया है और अभी इनसे पूछताछ कर विवेचना की जा रही है। ये दोनों आरोपियों के ऊपर 15-15 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था।
जबलपुर ग्रामीण क्षेत्रों में हाका गैंग द्वारा पकड़े गए गौवंशों को बेसहारा कर कैद कर दिया जाता है, लेकिन उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की जा रही है, जिसके चलते पशु मौत के गाल में समा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर बरगी के पूर्व कांग्रेस विधायक संजय यादव ने मध्य प्रदेश सरकार सहित निगम सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नागपंचमी के मौके पर जबलपुर में सपेरों की धरपकड़ की गई। पकड़े गए सभी सांपों की हालत बेहद गंभीर है। सभी सांपों को वेटनरी अस्पताल ले जाया गया। वेटनरी डॉक्टर्स की देखरेख में सभी सांपों का इलाज किया गया। विभाग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो ये कारोबार करते हैं जिसमें सांपों का प्रदर्शन होता है गांव-गांव में, शहरों का जबलपुर के कोई दूसरे शहर के लोग आते हैं और सर्पों का प्रदर्शन करते हैं। हम उसी सिलसिले में कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले विगत 6 तारीख से 11 तारीख तक का एक अभियान चलाया है, जिसमें ऐसे जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो शेड्यूल 1 में आते हैं, जो स्नेक्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, तो उनको रेस्क्यू करके उनको उपचार करा के वापस वाइल्ड लाइफ में रिलीज़ करना चाह रहे हैं। अब तक कितने सपेरे पकड़े? देखिए, अभी दोपहर तक तो करीब 30 सर्पों को पकड़ा जा चुका है और शाम तक की संख्या और बढ़ेगी। इनके हालात क्या हैं सर्पों के? देखिए, ये लोग सर्प का जो प्रदर्शन करते हैं उसमें जो फैंग्स होते हैं, इनके दांत जिसे कहते हैं, वो निकाल लेते हैं। कुछ सर्पों का मुंह सिल भी देते हैं साइड से, और कहीं कहीं कुछ सर्पों में हम देखते हैं कि ये फेविक स्टिक से या फेविक्विक से इसको चिपका देते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको वेटनरी में सबको भेजा भी सर्पों को, उनका इलाज होगा, उसके बाद उनको रिलीज़ किया जाएगा।